नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन और हल्दी के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आज मंडी खबर में क्या है खास। मक्का की पैदावार में हो सकता है खास इजाफा, मंडियों में सामान्य रही आवक। जी हां, मक्का की पैदावार की इस बार खासतौर से बात करें तो आपको बता दें देश में इस साल मक्का की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर आने वाले दिनों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव स्थिर हैं, हालांकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए हैं। मक्का के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव में कोई खास फेरबदल नहीं हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए हैं। इसकी आवक की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को मक्का की आवक सामान्य रही। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में मक्का के भाव कुछ इस तरह रहे। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 2 मार्च को मक्का का भाव था 2100 रुपए क्विंटल। 3 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2100 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। इसी तरह ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 मार्च को मक्का बिना किसी उठापटक के 1200 रुपए क्विंटल पर बिकी। जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का के सौदों में 60 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 मार्च को मक्का का भाव रहा 1420 रुपए क्विंटल, जो 2 मार्च को 1480 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में बुधवार को मक्का का भाव रहा 1310 रुपए क्विंटल। गोंडा मंडी में मक्का का भाव रहा 1620 रुपए क्विंटल। जबकि राज्य की ही माधोगंज मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे बिना किसी फेरबदल के 1395 रुपए क्विंटल पर हुए। इस साल मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3 करोड़ 1,60,000 टन रहने का अनुमान है। जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 2 करोड़ 87,70,000 टन की रही थी। तो जाना अपने मक्का के बाजार का हाल। अब आइए रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए मक्का के बाजार की, खासतौर से उपज को देखते हुए इसके भाव आने वाले समय में किस दिशा में जा सकते हैं? मक्के की बात करें तो मक्के के दाम काफ़ी हद तक एक सीमित दायरे में देखने को मिल रहे हैं। अमूमन साल भर में लगभग 25 मिलियन टन के करीब मक्के की पैदावार होती है और लगभग इतना ही इस्तेमाल भी किया जाता है। फिलहाल अभी मंडियों में स्टॉक होने की वजह से इसके दामों में एक सीमित दायरा बना हुआ है और अभी फिलहाल दाम बढ़ते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो अभी फिलहाल एक सीमित दायरा ही बना रहेगा। जी, लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि मक्के के दाम काफ़ी एक सीमित दायरे में है, तो ऐसे में आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं और मंडी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि अभी मंडी में दाम स्थिर हैं और आप जो दाम सोच के जाते हैं वो मंडी में यहाँ पर मिल सकते हैं। रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन कृषि जिन्सों की जो बाजार में सुर्खियों में रही। इस साल 26 लाख टन के पार जा सकती है मूंग की उपज, मंडियों में उठापटक के साथ हुए सौदे। मूंगफली के निर्यात में हुआ 10% से ज्यादा का इजाफा, सीमित रही मंडियों में आवक। इस साल देश में मूंग की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मूंग की उपज 26 लाख टन के पार जा सकती है, जिससे कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर असर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। मूंग के बाजार की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक भी सामान्य रही। बात मूंग के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 2 मार्च को मूंग का भाव था 7,250 रुपए क्विंटल। 3 मार्च को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,250 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। वहीं कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 200 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 मार्च को मूंग का भाव रहा 6,200 रुपए क्विंटल।
जो 2 मार्च को 6,000 रुपए क्विंटल था। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 2 मार्च को मूंग का भाव था 5,963 रुपए क्विंटल। 3 मार्च को इसके भाव में 63 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,900 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 मार्च को मूंग के सौदे बिना किसी उठापटक के 6,250 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही लखनऊ मंडी में बुधवार को मूंग 50 रुपए टूटकर 7,650 रुपए क्विंटल पर बिकी। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में मूंग की पैदावार 26,20,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि में मूंग की उपज 25,10,000 टन रही थी। तो जाना आपने मूंग के बाजार की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में बाजार किस दिशा में जाएगा जान लेते हैं रवि सिंह जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे मूंग के बाजार की अगर बात की जाए, जो भाव है किस दिशा में जाते नजर आएंगे आने वाले समय में? मूंग के दामों में काफी दिनों से एक सीमित दायरा चल रहा है। फेस्टिवल की वजह से थोड़ी सी डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे समय पे दामों में थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड बन सकता है और आने वाले 15 दिनों में इसके दामों में 3 से 5% तक की एक तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। जी, लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, उनके लिए क्या बेहतर? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि मूंग के जिनके पास स्टॉक है उनको एक बार मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी त्योहारों का डिमांड एक बनी हुई है, तो ऐसे समय पे आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, जैसा आपने कहा कि लगातार जो किसान है वो बाजार पर नजर बनाए रखें। अगर मांग निकलती हुई नजर आती है तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक जो है वो बाजार में पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ तो बने रहिए मंडी खबर में। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मूंगफली और सोयाबीन के बाजार की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाएं किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे सोयाबीन के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले बात करते हैं मूंगफली के बाजार की। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। बीते 9 महीने के दौरान अगर बात की जाए तो मूंगफली का निर्यात 10% से अधिक बढ़ा है। वहीं बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी भी दर्ज की गई। आने वाले समय में क्या रहेगी मूंगफली के बाजार की स्थिति, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी रही। बुधवार को अधिकतर मंडियों में मूंगफली की आवक सीमित रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धरौल मंडी में 2 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 5,400 रुपए क्विंटल। 3 मार्च को इसके भाव में 255 रुपए की नरमी आई और भाव रहा 5,145 रुपए क्विंटल। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में मूंगफली के सौदों में 415 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 5,585 रुपए क्विंटल, जो 2 मार्च को 6,000 रुपए क्विंटल था। वहीं उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 मार्च को मूंगफली बिना किसी उठापटक के 5,650 रुपए क्विंटल पर बिकी। जबकि राज्य की ही माधोगंज मंडी में 2 मार्च को मूंगफली का भाव था 5,930 रुपए क्विंटल। 3 मार्च को इसके सौदे 20 रुपए मजबूत होकर 5,950 रुपए क्विंटल पर हुए। भारतीय मूंगफली की मांग विदेशी बाजार में लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 10% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश में साल 4,70,705 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 4,55,457 टन का ही हो पाया था।
तो जाना आपने मूंगफली के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं यहाँ पर रवि सिंह जी का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि जी, मूंगफली के बाजार की अगर बात की जाए, जिस तरीके से अभी जो बाजार है जिस गति से आगे बढ़ रहा है, क्या माना जाए, क्या यही स्थिति बाजार में नजर आएगी या कोई बड़ा बदलाव हमें नजर आ सकता है? मूंगफली की अमूमन डिमांड लगभग 6.5 मिलियन टन के आसपास होती है और इस समय खास तौर से थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है जब त्योहारों के सीज़न होते हैं। तो अभी फ़िलहाल दाम थोड़ी सी तेज़ी के ट्रेंड में हैं और यहाँ से दामों में 5 से 8% तक की एक तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। जी, लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी जो स्टॉक है उसको रोक कर रखें या थोड़ा थोड़ा स्टॉक, या आप क्या कहना चाहेंगे उनको, उनके लिए बेहतर क्या है ऐसे समय में? किसान भाई बहनों की जहाँ तक बात करें तो मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि अभी सीजनल डिमांड यहाँ पर बनी हुई है और ऐसे समय पे अगर आप अपना स्टॉक निकालते हैं तो एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर आपको मिल सकता है। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब आइए मंडी खबर में जान लेते हैं आलू का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो भाव रहा 550 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी, यहाँ भाव रहा 1100 रुपए क्विंटल। दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 563 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आलू के बाद नजर डालते हैं केले के बाजार भाव पर भी। बात करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो यहाँ पर केले का भाव रहा 2500 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी, यहाँ भाव रहा 2550 रुपए क्विंटल, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 2550 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार की। दरअसल इस साल देश में सोयाबीन की उपज में बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में सोयाबीन की उपज 1,37,11,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,12,26,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त है। सोयाबीन के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ की खातेगांव मंडी भाव रहा 4,200 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की ही खुजनेर मंडी, यहाँ भाव रहा 5,060 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा सोयाबीन का 4,975 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की अगर बात करें तो पीली सोयाबीन के सौदे यहाँ 4,500 रुपए क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने मंडियों में लगभग भाव क्या बने हुए हैं फिलहाल सोयाबीन के बाजार की अगर बात की जाए, लेकिन आने वाले समय में जो बाजार भाव हैं किस दिशा में जाते नजर आएंगे, ये जान लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी से, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार बढ़ने से सीधे तौर पर संकेत मिल रहे हैं, क्या इसका असर बाजार भाव पर पड़ता नजर आएगा हमें? सोयाबीन की डिमांड फिलहाल एक यहाँ पर स्थिर बनी हुई है और खास तौर से अगर देखें तो स्टेट वाइज चाहे यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सभी जगह पे अभी डिमांड जो है वो एक सीमित दायरे में है और इसी वजह से सोयाबीन के दाम भी एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। फिलहाल दामों में बहुत ज़्यादा तेजी का दौर नहीं बनता हुआ नजर आ रहा और दाम एक सीमित दायरे में बने रहेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन किसानों को ऐसे में क्या करना सही, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किसान भाई बहनों की बात करें तो उनको थोड़ा सा अभी रुक कर मंडी का रुख करना चाहिए। आप कम से कम 1 महीने तक इंतजार करें, उसके बाद आप मंडी का रुख करें, जिससे कि दामों में 1 महीने के बाद जो तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा, आप उसका फायदा तब उठा सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे हल्दी और उड़द के बाजार का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं उड़द के बाजार की। इस साल देश में उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में उड़द की पैदावार 24,50,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की उपज 20,80,000 टन की रही थी। वहीं बुधवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक कम रही। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एकमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा
6,740 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा उड़द का 6,200 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में भाव रहा 6,450 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही दूसरी मंडी महोबा मंडी की अगर बात करें तो यहां भाव रहा उड़द का 6,440 रुपए क्विंटल। तो लगातार मंडियों में भाव जो हैं वो आपने जाने, उसके साथ साथ जो उपज है इस बार उसमें बढ़ोतरी का भी अनुमान है। ऐसे में बाजार में क्या स्थिति नजर आएगी, जान लेते हैं रवि जी से। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय को अगर देखा जाए, जो उड़द का भाव फिलहाल बना हुआ है, क्या यही स्थिति नजर आएगी या कोई बड़ा बदलाव इसमें हमें नजर आ सकता है आने वाले समय में? उड़द की भी डिमांड यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और दामों में एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। 3 से 5% तक की तेजी 15 दिनों में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर दामों में एक तेजी का रुझान बनता हुआ नज़र आ सकता है। ज़्यादातर मंडियों में देखें तो इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी बनी हुई है और इसी वजह से दाम में एक बढ़ोतरी का दौर बनता हुआ नज़र आ सकता है। जी रवि जी, लेकिन किसानों को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात करें तो मुझे लगता है कि इस समय उनको अपना स्टॉक अब धीरे धीरे करके निकालना चाहिए और अपना मुनाफा वसूली ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में मूंग के दाम थोड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप आने वाले 15 दिनों में मंडी का रुख करते हैं तो एक अच्छा फ़ायदा यहाँ पर निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं चीनी का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, तो यहां भाव रहा 3,222 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 3,440 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही हापुड़ मंडी, यहां भाव रहा 3,370 रुपए क्विंटल। तो जाना अपने चीनी का भाव क्या दर्ज किया गया। अब आइए आपको बताते हैं टमाटर का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। बात अगर की जाए हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की, तो यहां भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की कोलार मंडी, यहां भाव रहा 733 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना अपने टमाटर के मंडी भाव। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्दी के बाजार की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को हल्दी की आवक अन्य दिनों के मुकाबले खासी कम रही। हल्दी के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में हल्दी का भाव रहा 13,000 रुपए क्विंटल। तमिलनाडु की इरोड मंडी की अगर बात करें तो यहां भाव रहा 8,449 रुपए क्विंटल, जबकि तमिलनाडु की ही पेरुंतुरई मंडी की अगर हम बात करें तो यहां भाव रहा 7,089 रुपए क्विंटल। हल्दी के निर्यात की अगर बात की जाए तो साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से हल्दी के कुल निर्यात में लगभग 40% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से 99,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 69,500 टन का ही निर्यात हो पाया था। आंकड़े आप देख सकते हैं। आपको बता दें कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में इस बार आपको बता दें हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। लेकिन फिलहाल निर्यात की स्थिति की अगर बात करें काफी बेहतर स्थिति नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में बाजार भाव को कितना सहारा मिल सकता है, जान लेते हैं रवि जी से। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे हल्दी के बाजार की अगर बात की जाए, क्योंकि निर्यात मांग तो काफी अच्छी है, निर्यात भी काफी लगातार किया जा रहा है, लेकिन बाजार भाव की अगर बात की जाए क्या स्थिति इसमें आगे नजर आएगी हमें? टर्मरिक के दामों में फिलहाल तो अभी तेजी का ट्रेंड है, लेकिन मार्च के एंड तक में या फिर मई में इसके दामों में एक गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि इस समय एक्सपोर्ट डिमांड भी टर्मरिक की बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन निजामाबाद या अदर मंडियों में बात करें तो काफ़ी हद तक स्टॉक यहाँ पर है और इसी वजह से दामों में एक सीमित दायरा अभी बना हुआ है और आने वाले समय में दामों में एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है? किसान भाई बहनों के पास जिनके पास स्टॉक है उन्हें तो तुरंत मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि मार्च एंड से पहले अगर आप अपना स्टॉक निकालते हैं तो आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद एक गिरावट का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो उस गिरावट से पहले आप अपना स्टॉक निकाल दें और हल्दी की निकलती हुई नजर आ रही है, जिसका फायदा किसानों को मिल सकता है। फिलहाल रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।